भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार 7, 11, 16, 15 और 16। 15 में परपट नहीं है तो 15 लिखा है तो 15 कोई दोहरा देते हैं। वश्यस्तु वार्ता वृत्ति स्यान्नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शुद्धस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। वैश्यस्तु वार्ता वृत्ति सा नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शुद्धस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। वार्ता विचित्रा शालिनी यायावर शिलोंछनम अभिप्रवृत्तिश्चतुर्धेयम श्रेयसी चौत्तरोत्तरा। इसका अनुवाद या इसका इन दोनों का शब्दार्थ हम लोग पाठ कर लेते हैं। वैश्य व्यवसायी वर्ग तो निस्संदेह वार्तावृत्ति कृषि गोरक्षा तथा व्यापार में लगे शात होनी चाहिए। नित्यम सदैव ब्रह्मकुलानुगः ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन करते हुए शूद्रस्य श्रमिकों का चतुर्थ श्रेणी के लोग द्विज शुश्रूषा 3 उच्च वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उनकी सेवा करना। वृत्ति ही ये आजीविका का साधन है। च तथा स्वामिनः स्वामी भवेत् उससे होना चाहिए। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना और उनकी सेवा करना जिससे उनकी जीविका चलती है। वार्ता वैश्य की जीविका का साधन। वार्ता जीविका विचित्रा विभिन्न प्रकार से शालीना बिना प्रयास के प्राप्त जीविका। यायावर थोड़ा धान मांगने के लिए खेत में जाना। शीर खेत में गिरे हुए अन्न को चुनना जो मालिक के द्वारा छोड़ा गया है।
उंशनम, दुकानों में बोरे से गिरे हुए अन्न को चुनना। ये भी प्रवृत्ति ही ब्राह्मणों की यही जीविका है। चतुर्धा, 4 प्रकार से, इयम, यह, श्रेयसी, शेषकर, षष्ठोत्तर, च भी, उत्तरोत्तरा, उत्तरोत्तर। अनुवाद तात्पर्य से श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि, गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग कर सकते हैं और वह स्वामी द्वारा खेत में छोड़ा गया अन्न इकट्ठा कर सकता है, या अन्न के व्यापारियों की दुकान में जहाँ तहाँ गिरे हुए अन्न को एकत्रित कर सकता है। और जीविका के ये 4 साधन हैं, जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। और इन चारों में से प्रत्येक साधन आगे वाले से पहला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी ब्राह्मण को दान में जमीन तथा गौवें मिल जाती है। इस तरह वह वैश्य की भांति अपनी जीविका उपार्जन कर सकता, जिसमें भूमि में खेती करना, गायों की रक्षा करना, आवश्यकता से अधिक बची हुई वस्तुओं को बेचना सम्मिलित है। क्योंकि षष्ठोत्तर विधि है खेत में गिरे हुए अन्न को चुनना और बिना भिक्षा मांगे दुकानदार की दुकान से गिरे हुए अन्न को मिलना। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्न वैष्णवंच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाकनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि वैदाग्य युग भक्ति समपायन अनभित सुमंदम कृपां बुद्धिं पर दुख दुखिं सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। श्रीमद् भागवतम का ये सप्तम स्कंद का 11वां अध्याय है। जैसे आप लोग सुनते आ रहे,
कि राजसूय सभा में बैठ करके सिनाद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री प्रहलाद महाराज के पवित्र चरित्र का वर्णन किया। तत्पश्चात श्री युधिष्ठिर महाराज ने उन वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवित जो लोग हैं उनके कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा किया और उनकी वृत्ति विशेष अर्थात उनकी जीविका इत्यादि का साधन के विषय में जब उन्होंने पूछा किया तो इसका उत्तर देते हुए श्री नारद मुनि यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं। ये 2 श्लोक हैं। पहले श्लोक में वो कहते वैश्यस्तु वार्ता वृत्ति से नित्यम ब्रह्मकुलानुगा सुदृश्य द्विज सुश्रुषवतिश्च स्वामिनो भवेत्। इस श्लोक में बीच वाली उन 36 से नीचे वाली 2 श्रेणी उन वर्णाश्रम के अंतर्गत जो 2 वर्ग है वैश्य और शूद्र, तो उनकी जीविका के विषय में और उनके कर्तव्य के विषय में यहाँ पर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि वैश्य की वृत्ति अर्थात जीविका क्या है, तो कहते हैं उनको उन गोरक्षा व्यापार वाणिज्य इत्यादि से अपनी जीविका चलानी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ कहते हैं कि उनको नित्य प्रति ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ब्राह्मण कुल के प्रति वो अत्यंत सहिष्णु रहे और उनका आश्रय ग्रहण करके उनसे शिक्षा प्राप्त करे। और नीचे की लाइन में शूद्र का कर्तव्य कुछ बताया गया है। उसमें लिखा गया शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च। कहते हैं कि इन शूद्र को इन 3 वर्ग की सेवा के द्वारा उनकी वृत्ति चलनी चाहिए, उनकी जीविका चलनी चाहिए। जो उच्च वर्ण 3 है तो शूद्र को चाहिए कि अपना आप को इन 3 लोगों की सेवा में रत रखे। तो ठीक है, जीविका कैसे चलेगी? तो कहते हैं कि स्वामिनो भवेत् वृत्तिश्च, वो उनके स्वामी का कर्तव्य है शूद्र का पालन पोषण करना। जो ऊपर के 3 वर्ग है उनकी सेवा करना केवल इसका कर्तव्य है, उनकी जीविका चलाना उन 3 वर्ग का कर्तव्य है। अच्छा, तो शूद्र के विषय में कुछ ज्यादा उनको उपदेश नहीं दिया गया है, स्वाभाविक है। वो इसके अलावा कुछ उपदेश ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन आश्चर्य का बात है कि जब वेदव्यास महाराज को उन स्नान करते हुए ये प्रश्न पूछा गया था कि वस्तुतः कलयुग में धन्य कौन है, तो वेदव्यास महाराज ने कहा था शूद्र धन्य है, ये कहा था। यद्यपि उन्होंने 3-4 बार डुबकी लगा करके 3-4 बातें कही हैं, लेकिन उनमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है इस श्लोक के अंतर्गत। तो शूद्र धन्य है, क्यों? बोले कलयुग में स्वाभाविक सब लोग शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ही व्यक्ति शूद्र है। भाई ब्राह्मण परिवार में हो तो भी शूद्र है और शूद्र तो शूद्र है ही। तो सभी लोग शूद्र है, तो बोले शूद्र लोग धन्य है, ये कहते हैं। क्यों? बोले इन शूद्रों के द्वारा इस युग धर्म को अपनाया जाएगा, इसलिए वो लोग धन्य है। यद्यपि वहां पर वेदव्यास महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उनके शिष्यों के द्वारा पूछने पर
वेद व्यास महाराज ने उनका उत्तर दिया था। धन्यता का कारण है कि शूद्र लोग अपने कर्तव्य को नहीं जान करके बहुत उलझन में रहेंगे, इसलिए अत्यंत सरल उपाय वो लोग देख करके उनको चुनेंगे। सरल उपाय क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कली काले नाम बिना धर्म नहीं और। कलयुग में कोई भी धर्म नहीं है, केवल नाम संकीर्तन सर्वोपरि धर्म के रूप में वर्णित हुआ। इसीलिए वेद व्यास महाराज ने कहा शूद्र लोग धन्य है, क्योंकि ये लोग उन सर्वोपरि साधन को वो सहज में अपना लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान होना ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि साध्य साधन का निर्णय व्यक्ति अपने से कर नहीं पा रहा है। उन वेद पाठ करते हुए भी व्यक्ति बराबर मूर्ख बना रहता है। क्योंकि वेद में उन ठीक ठीक निश्चित रूप से उन साध्य वस्तु क्या है उनका निरूपण नहीं हुआ है। हुआ भी है तो बहुत सूक्ष्म रूप में हुआ है, और उनके लिए साधन का तो वर्णन देखने में नहीं आता है वेदों में। अब पंडित लोग क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं वेद को जान गया, वो बोलते बिल्कुल नहीं जानता है, गधा है। तभी ये बोलता है कि मैंने वेद को जान लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल उल्टी चीज। ये कलयुग है। इस कलयुग में जो वर्णाश्रम इत्यादि व्यवस्था है, उन व्यवस्था वास्तव में है ही नहीं। उनका आचरण क्या करेंगे? कोई कैसे आचरण करेगा? और आचरण करने पर भी साध्य वस्तु क्या है उनका पता ही नहीं चलेगा। कैसे फल को प्राप्त करेंगे? इसलिए वेदव्यास कहा कि धन्य है कलयुगी जीव, सभी शूद्र है और ये सब धन्य है। इसलिए वेदव्यास महाराज ने ऐसा कह दिया। आइए उच्च जो ब्राह्मणों की जीविका का वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है, उनको हम लोग देखते हैं। उनमें कुछ विचार दे करके आखिर में उन फल का निर्णय क्या होता है, या उनके लिए साधन वस्तु क्या है, उनको हम लोग देखेंगे। और कैसे इनके द्वारा अत्यंत मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने सर्वोच्च फल को प्राप्त हो जाएगा। इसका वर्णन पीछे हम लोग देखेंगे। तो वार्ता विचित्रा शालिनी यायावर छिलोंसनम कहते प्रवृत्ति विप्रवृत्ति चतुर्ध्ययम शेषी चौत्तरोत्तरा। इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण की वृत्ति विचित्र है। विचित्र माने विविध। ब्राह्मण की जीविका विविध तरीके से चलती है। न कौन कौन तरीका है? तो बोलते शालिन्य। शालिन्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति उन बिना प्रयास कुछ मिल जाता है, उनसे संतुष्ट रहना चाहिए ब्राह्मण को। आज के ब्राह्मण को देख लीजिए, संतुष्ट है। संतुष्टि में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना। जो मिल जाए
अब यहाँ तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते बिना प्रयास प्राप्त जीविका, ये लिखते हैं। उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए तो आचार्य कुछ एक बातें लिखते हैं, उनमें हम लोग जाते हैं तो हमको पता चलेगा कि आचार्य लोग उनके विषय में क्या लिखते हैं। अब देखिए इनके विषय में विचार है, उसमें लिखा गया है कि एवं चतुर्णाम वर्णानाम आवश्यकान जीविका रूपांच धर्मान अभिदाया अर्थतेषाम एवं एक मुक्त वृत्ति लाभे वृत्ति अंतराणि विभिक्षुष तावद ब्राह्मण से मुख्य अनुकल्प भेदेन वृत्तिर अवन्याह। अब कहते हैं कि उन 4 प्रकार के जीविका का वर्णन करते हुए उनके जीविका के साधनों का जो वर्णन किया वर्णाश्रमियों के, तो उनके अंतर्गत ये जो ब्राह्मण हैं उनकी वृत्ति का वर्णन करते हुए कहते वार्तेति, वार्ता विचित्रा, उनके लिए विचित्र कुछ जीविका का साधन है। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज लिखे, ये आचार्य लिखते हैं कि कृषि गोरक्षा वाणिज्य इत्यादि रूपा ब्राह्मण वर्ग ये वृत्ति को अपना सकते हैं। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी लिखा है तो कहाँ से लिखा है, लेकिन मिल गया इसमें। देखिए ये प्रमाण मिल गया, तो उन्होंने यहाँ लिखा है। वो कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यादि रूपा शालिन्यम अयाचितम, बिना मांगे मिलना, उनको अयाचित वृत्ति कहते हैं। और यायावरम प्रत्यहम दान्य मात्र यांचा, यायावर वृत्ति किसको कहते हैं? इन श्लोक में जो यायावर वृत्ति है, उन यायावर वृत्ति उनको कहते हैं कि व्यक्ति एक दिन के लिए एक जगह से ब्राह्मण मांग करके लाए, संचय न करे। अब देखिए कल युग में कोई हिसाब किताब है? इसी एक दिन पुरुषोत्तम महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था नाम की भी नहीं है, कि नाम मात्र चल रही है, केवल संज्ञा मात्र चल रही है, लेकिन कोई उन वर्णाश्रम का पालन करने वाला नहीं है। इससे कलयुग में केवल मात्र धर्म है हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि आखिर इन धर्म का आचरण से जो प्राप्त होने वाला वस्तु है, साध्य वस्तु है, तो उन साध्य वस्तु क्या है वो कलयुगी जीव को पता ही नहीं चलेगा। तो महाराजों को मैंने प्रश्न पूछा था, यद्यपि क्लास खत्म होने के बाद मैं निकट आया था और मैंने पूछा था, महाराज आपने कहा लेकिन कुछ लोग वर्णाश्रम स्थापना करना चाहते हैं, पुनर्वर्णाश्रम स्थापित किया जाए। महाराज ने सीधा बोला था ये अशक्य है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार में अभी समय चल रहा है, वो समय के अनुसार नाम संकीर्तन युग धर्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था को कहीं नहीं बताया है। अब बताइए, इसलिए यहाँ जो जीविका लिखा है, कौन कौन ब्राह्मण अपनी जीविका इस प्रकार चलाते हैं? पूर्व में चलाते थे, मैं कहूँगा इस बात को, भक्ति संदर्भ में कुछ कोटेशन है इसका। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में कुछ बातें लिखी है इस विषय में, उनकी चर्चा भी करेंगे आगे। हाँ, तो ये कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यायावरम प्रत्यहम धान्य मात्रांचा, केवल कुछ धान्य मांग करके लाए और उसी से व्यक्ति ब्राह्मण को संतुष्ट होना। शीलम शालिन क्षेत्रादो स्वामीन तक्त कणी शोपादाना, जब कृषक खेत की कटाई हो जाने के बाद में कृषक चला जाता है तो पक्षी उन दाने को चुनता है। ब्राह्मणों को चाहिए कि उन दाने को बीन करके घर में लाए और उसी से अपनी जीविका चलाए। ये ब्राह्मण है।
अब देखिए अभी कौन ये काम करेगा? इसको क्या वृत्ति बताया गया है यहाँ? वो कहते छिल्लम, छिल्लम वृत्ति बताया गया। इन पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह उन खेत में जाकर के बीने ना, किसी को कष्ट नहीं, कुछ नहीं, और उसको उगाने में कोई पाप नहीं, उनको कटाई करने में कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण निष्पाप होना चाहिए, वो पाप खाई ठीक नहीं है ना, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों की बुद्धि खराब है, सबसे खराब ब्राह्मणों की बुद्धि है। देखिए कलयुग की शुरुआत में ब्राह्मणों की बुद्धि को ही फोड़ा गया कलयुग के द्वारा, है ना। श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं प्रथम स्कंद में, बोले इसको खत्म करो ना, मस्तिष्क नहीं रहेगा, अपना काम हो जाएगा। देखिए इसीलिए ये कहा गया, कौन करेगा? और दूसरे की वृत्ति बता रहे हैं उनके अंतर्गत, वो बता रहे हैं शालिने क्षेत्रादो स्वामीन तक्त कणो न उंच आपण आदि पतित कणो उपादानम। वो जो दुकान मंडी इत्यादि में इधर से उधर कुछ वैसे लोग व्यापार करते हैं अन्न का, तो उसमें कुछ कण गिर जाता है मंडी में, उन कणों को बीनना ये उंच वृत्ति है। तो चिलोंच वृत्ति से अपना जीवन यापन ब्राह्मण लोग करें। उत्तरोत्तर इन तीन में से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ किसको बताया गया है? जो बाढ़ वाला है वो श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ हुआ लास्ट वाला, जो चिड़िया की तरह दाना इकट्ठा करना खेत में से या मंडी में से, और उनका रंधन करके अपने परिवार का पालन करना, है ना, बहुत कठिन परिश्रम। ये ब्राह्मण का जीविका बताया गया। श्रेष्ठ जीविका या श्रेष्ठ ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। आइए अब उन भक्ति संदर्भ में एक जो सुंदर कथा को रखा गया है, श्री जीव गोस्वामी पाद उनको भक्ति की महिमा समझाने के लिए इस कथा को रखा है, जो कि भक्ति संदर्भ की कथा है। तो भक्ति के संदर्भ में वो कथा रखी गई है। कहते हैं मुद्गलो नाम ब्रह्मर्षि शिलोंच वृत्ति धर्मा, वहां पर लिखा है कि कोई एक मुद्गल नामक ब्रह्मर्षि थे, वो छिलोंच वृत्ति से अपने परिवार का पालन करता था। कथा बहुत रोचक है, और तो ध्यान से आप उनका श्रवण कीजिए। वो ब्राह्मण 15 दिन पर्यंत कुछ खेत में जाकर के दानों को बीनता था, मंडी से दानों को बीनता था, उठाता था चिड़िया की तरह, और फिर जो 2-4 सेर अन्न उनको मिल जाता था, उन अन्न का वो रंधन करता था, और रंधन करके ब्राह्मण देवताओं का आह्वान करता था, और देवता लोग उनके यहाँ लाइन लगा करके बैठ जाते थे उस अन्न को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि देवता लोग कभी पाप नहीं खाते हैं, है कि नहीं। ये तो अत्यंत पुण्य धर्मा ब्राह्मण, तो वो जब भोग लगाता था देवताओं को, तो देवताओं वहां पर लाइन में बैठ करके उनको ग्रहण करते थे। और वो ग्रहण करने के बाद वो अन्न वो कई गुना बढ़ जाता था। देवता लोग खाए हैं ना, वो कई गुना हो जाता था। लगभग उनकी जीविका 15-20 दिन चलती थी, और तब तक वो 1-2-4 सेर और अनाज ला करके इनका रंधन करते थे। ये उनकी जीविका का कर्म था। तो उनका जीवन उस प्रकार चल रहा था। एक दिन अचानक उनके घर में दुर्वासा जी आ गए। बराबर भोग लगाने के लिए देवताओं को इनवाइट कर रहे थे, तब तक दुर्वासा दिखाई पड़े घर के भीतर। और दुर्वासा का आगता स्वागता करते हुए कहा
कि वास्तव में आज मेरा धर्म का आचरण सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महर्षि या आप जैसे एक महान व्यक्ति हमारे घर में आए हैं। तो दुर्वासा बोला भूख लगा है, भूख। दुर्वासा पता नहीं उसी टाइम ही आते हैं और भूखे होकर के ही आते हैं। तो बोले भूख लगा है कुछ, वरना आइए आइए बैठिए, कोई बात नहीं। तो उनको दे दिया। देवता लोग तो वेटिंग में थे, वो तो आए हुए लाइन लगाए थे, तब तक दुर्वासा जी को दे दिया। और दुर्वासा जी सारा कुछ खा करके और थैंक यू बोल करके पेट के ऊपर हाथ रख करके चले गए। और अन्न का एक दाना भी कुछ बचा कुचा नहीं। देवता खाने से वो बच जाता था, लेकिन दुर्वासा उस दिन खा लिया, कुछ बचा नहीं। छिलोंच वृत्ति धर्मा, देखो छिलोंच वृत्ति के कारण उनको क्या मिलता है ब्राह्मण को। तो जैसे वो चले गए तो उनको तो 15 दिन का उपवास हो गया, क्योंकि 15 दिन फिर वो मंडी से एकत्रित किया उन ब्राह्मण ने, और 15 दिन के बाद में वापस उन्होंने रंधन किया। रंधन के बाद में फिर देवता लोग को जैसे लगाने, तो फिर दुर्वासा उपस्थित, और उपस्थित होकर दुर्वासा जी बोले बस बस मेरा जीवन, बिल्कुल उनके चित्त में ये भय नहीं रहा ब्राह्मण के, थोड़ा सा भी अभ्यागत है ना कि अरे ये दोबारा आ गया यार, नहीं, उनका मुख तक नहीं बिगड़ा, आइए आइए वेलकम। वास्तव में हमारी धर्म के आचरण की सफलता इसी में है कि साधु हमारे घर में प्रसाद ग्रहण करें, आइए। और दुर्वासा जी उसी प्रकार खा करके नकार देते हुए धन्यवाद देते हुए चल दिए, बच्चा नहीं। तीसरी बार 1 महीने का लांगा, कुछ नहीं खाया। ये छिलोंच वृत्ति है जो ब्राह्मणों को कलयुग में कोई कर पाएगा? जवाब नहीं में होगा। इधर तो साधुआने पर धड़ाम से मिलता है साधुओं को, हम लोग जाते हैं ना बेल मारते हैं, लेकिन देख करके है ना, ये कलयुग है। तीसरी बार जब दुर्वासा जी आकर के खा करके चल दिए, तो तुरंत एक विमान आया स्वर्ग से, बोले आइए वेलकम। एक देवता उनका वेलकम कर रहे थे, और जो देवता लोग उनके यहाँ प्रसाद के लिए आए थे, बोलते इसी का ये फल है, आइए और इस फ्लाइट में विराजमान होइए, आपके लिए स्वर्ग से आई है। ब्राह्मण ने एक जिज्ञासा किया, बोलते ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन उस स्थान का कुछ वर्णन कीजिए। अरे बोले उनका वर्णन तो शास्त्र में भरा पड़ा है, वो स्वर्ग लोक में क्या क्या सुख है, भोग के लिए अमृत है, यह वह, वृद्धावस्था नहीं है, नाना प्रकार से। बोले ठीक है, लेकिन वहां से वापस आना पड़ता है। बोलते हैं हाँ, देवता लोग ढीले हो गए, बोलते हैं हाँ वापस तो आना पड़े। बोले मैं वहां नहीं जाऊंगा, वापस आना है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। जब गोस्वामी पाद लिखते इस कथा को, कि ब्राह्मण ने पूछा कि जहां से वापस नहीं आना चाहिए वो स्थान क्या है, तो उत्तरोत्तर वो ब्राह्मण उत्तर देने के लिए बोले ठीक है, मार लोग जाइए, जन लोग जाइए, तप लोग जाइए, उन ब्रह्मलोक पर्यंत का कथा। लेकिन वहां सुख का तो बहुत सुंदर सुविधा है, लेकिन जैसे आपने बताया वापस, तो आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन, बोले वहां तो वापस आना पड़ेगा। बोले तो मैं नहीं जाऊंगा, जहां से वापस आना है उस धाम मेरे लिए नहीं है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं इतना मेहनत किया हूं छिलोंच वृत्ति से। जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, केवल कहने मात्र से वैकुंठ से फ्लाइट आया। केवल भक्ति की सराहना, भक्ति के फल की सराहना के कारण भक्ति ने यह फल दिया, यद्यपि कोई भक्ति का आचरण ब्राह्मण का नहीं जीवन में नहीं था। उस प्रकार कलयुगी जीव के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का आचरण नहीं है।
लेकिन सद्भाग्य से श्रील प्रभुपाद महाराज ने एक मंत्र हमारे हाथ में रख दिया है, हरे कृष्णा कृष्णा। आइए अभी हम लोग जाते हैं बृहद भागवतामृतम में, और बृहद भागवतामृतम में जो बातें लिखी है इनके विषय में उनका कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। तब वास्तव में हम लोग को विश्वास हो जाएगा कि हमारे पास जो साधन है वो साधन, ये वृत्ति विशेष कुछ नहीं है, उनके सामने तुच्छ है। मथुरा के ब्राह्मण की कथा वहां पर लिखी गई है। उन माथुर को एक ब्राह्मण, और उनको धन की इतनी स्प्रिया थी, बहुत लालसा थी, तो ब्राह्मण था, उनका स्वाभाविक मूर्ख था, वेदों को नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने सुना था कि आसाम में कामाख्या देवी है। आसाम का कोई है यहाँ? कामाख्या, मां कामाख्या, बोलते वहां पर जो कुछ भी मांगा जाता है पूरा हो जाता है। वो ब्राह्मण चला मथुरा से और गया उस कामाख्या देवी के पास, वहां जाकर के उनकी आराधना किया, और देवी ने प्रसन्न होकर के उनको गोपाल मंत्र दे दिया। बोले ये लो गोपाल मंत्र, वो अष्टाक्षर मंत्र है गोपाल मंत्र। तो बोलते इसको तुम उच्चारण करो, तुमको जो कुछ भी इच्छा है पूरा हो जाएगा, और तुम्हारी इच्छातीत उन वांछातीत वस्तु को भी तुम प्राप्त कर लोगे, ये जप करो खाली। और देवी ने आकर के सपना में बताया था, तो सपना तो उन्होंने सच नहीं माना, अतः उन्होंने जप नहीं किया। दोबारा देवी सपने में आकर के बोली, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम मेरी उपासना किया है तो मैं तुमको जो बता रहा हूं उस मंत्र का जप करो। तो दोबारा कहने पर देवी ने उन्होंने जप चालू किया, अत्यंत श्रद्धा युक्त। बोले दो बार मेरे सपने में देवी आकर के बताया है, तो ये तो सत्य है। उनका जप चालू किया गोपाल मंत्र का, और वो जप करते हुए उनके चित्त से वो धन की कामना कहां चली गई ये पता नहीं चला। देखिए हमारे पास जो मंत्र है ये यही मंत्र है, गोपाल मंत्र जैसा ये युगल मंत्र हमको मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन हमारे चित्त से कामना दूर नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच, बता दिया क्यों नहीं हुई है, उसका कारण क्या है। उन मूर्ख ब्राह्मण जैसा हमारे चित्त में विश्वास नहीं है, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है कि इसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हम ये करते हुए दूसरा काम करते रहते साइड में। हमारा साइड बिजनेस कुछ होता है कि नहीं होता है? उन्होंने यार जीविका के लिए कुछ रखना, अरे हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, जीविका यूं ही चलेगा, छोड़ करके केवल मंत्र जप करो। कैसा लगा आपको आइडिया? अच्छा तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दूसरा इतर वस्तु हमारे दिमाग में है। इतनी श्रद्धा उस ब्राह्मण को कामाख्या देवी ने बोला है। वो मंत्र जप करता रहा इन विश्वास के साथ, तो वो वहीं पर उन असम को छोड़ करके गंगा तट पर निकल गया, क्योंकि स्प्रिया निकल गई, धन की इच्छा उनके चित्त से चली गई। वो तीर्थाटन करने लगा। सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, बहुत तो सुंदर कथा है। तो वो निकल गए तीर्थाटन करते हुए, तो वहां उन्होंने पाया गंगा तीर पर कि अनेक प्रकार के ब्राह्मण अनेक प्रकार से उन पूजन विधि विधान में लगे हुए थे। उनके पूजनीय देवता भिन्न भिन्न थे, सब कुछ भिन्न भिन्न था। और ये ब्राह्मण वहां पर मंत्र करते हुए वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न उपासना सबका है, ये क्या है। वो सोचा कि मेरा मंत्र ठीक है, लेकिन मेरे मंत्र के द्वारा कामाख्या देवी ने यह कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, और
तो तुम नहीं चाहते हो वो भी तुमको मिल जाएगा। इच्छातीत वांछा पूरी हो जाएगी तेरे। हाँ, लेकिन ये देखा, ये भिन्न भिन्न साधन कर रहे हैं और वेदों में से उन कर्म कांड का खूब आचरण करते हुए ब्राह्मण के बीच में वो गया, वो कंफ्यूज हो गया। इन लोग का मंत्र भिन्न भिन्न है, मेरे पास एक अलग मंत्र है। हाँ? ये लोग इनके मंत्र के द्वारा क्या क्या प्राप्त करते हैं, उनकी जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा से उन्होंने कुछ बता भी दिया कि इसका फल ये, इसका फल ये है। हाँ? लेकिन गोपाल मंत्र जब उनका एकांत में चलता था, निर्जन में मंत्र जब करना चाहिए, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद सिखा रहे हैं निर्जन में जब करना चाहिए। हाँ, कुछ भक्तों के साथ बैठ करके किया जाए, लेकिन चित्त को इतना ट्रेंड कर लेना चाहिए कि एकांत में भी 2-4 घंटा जब कर लेना चाहिए। 2-4 घंटा, 2 घंटा मुश्किल होता है सबके साथ बैठ करके। हाँ? नहीं, इतना ट्रेंड होना चाहिए जब करने में। किसको 2-4 घंटे एकांत में बैठ करके, जब निर्जन में बैठ करके जप होता है, वो वस्तु तो प्रॉपर जप होता है। हाँ, जिसका अभाव है, ये अभाव यही है हम साधकों के पास, ये कहा जाएगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अरे निर्जन भजन का सोचो मत। हाँ, कौन सोच रहे हैं? हम तो नहीं सोच रहे, हम तो साधु संगति के साथ, लेकिन हमारा और टाइम जो बर्बाद होता है उसको हम इसमें लगाएंगे। और कल तो साधु संगति में आना है, भागवतम कथा तक रहना है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गृहस्थों का बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे जो गृहस्थ है या मेरे जैसे वानप्रस्थी है, उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। कल तो फिर आना ही है संगति में, एकांत में तो हम नहीं करते हैं। इससे कोई आपत्ति न ले कि सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकांत में करने के लिए बोला है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है। उन एक्स्ट्रा टाइम में मन में एक आदत डालना चाहिए कि मैं अमुक जब 32 माला एकांत में कर लूंगा। देखिए कमाल, देखिए उसका, उन जप का कमाल देखिए, एकांत में जप का कमाल देखिए। ये निर्जन में जप की बात बता रहे, वो एक निर्जन में बैठ करके वो जप कर रहा था। तो वहां कुछ ये सब गड़बड़ चल रहा था, सब उनमें उनका मन नहीं लगा और वो चल दिया काशी की ओर, पहुंचा काशी। वो ब्राह्मण, तो कथा तो लंबा है इसलिए शॉर्ट जा रहा हूं। तो काशी पहुंचा, काशी में कुछ सन्यासी उन मुक्ति का उद्यम करने के लिए उन वेदों का अध्ययन कर रहे थे। झुंड के झुंड मिल करके वेदाध्ययन चल रहा था। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे थे, गंगा स्नान सुलभ था। तो इनको तो बस उनकी संगति में बैठ गए और उनकी संगति में बैठ करके मुक्ति की लालसा कुछ लग गई। भाई ये तो संसार है ना, जिसकी संगति करोगे उसी प्रकार का मन होता है ना। तो संगति के कारण उनका मन हो गया वहां पर कि मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा या मुक्ति का प्रयत्न करूंगा। और लगा, उनके साथ लगा रहा उनके चित्त में। अभी केवल बढ़िया बढ़िया भोजन आता है और वो लोग तो इस प्रकार बातें करते थे वेद में, जैसे वो हाथ में आंवला का फल है, उसी प्रकार बात करके अभी खा ले। मोक्ष की बात उसी प्रकार कर रहे थे लोग कि मुक्ति तो हाथ में, बस उनको उठा लो। लेकिन वो लोग मुक्त कोई थे नहीं। सुंदर सुंदर भोजन मिलता था उन सन्यासियों को और बिना परिश्रम और विश्वनाथ का दर्शन मिलता था। वो ब्राह्मण भी उसी प्रकार उनके झुंड में रह करके कुछ समय बिताया। एक दिन रात्रि में कामाख्या देवी आई वापस। अरे तू यहां क्या कर रहा है? लेकिन साथ में शिव जी को लेकर के आई थी। शिव जी को देख करके चकित, ना पहले तो 2 बार आई, अकेली आई, लेकिन अभी शिव जी के साथ आई है। तो शिव जी बोले, अरे मूर्ख, तुम यहां नहीं, तुम वृंदावन का रास्ता पकड़ो, वृंदावन का गोपाल मंत्र का ये शक्ति है। हम लोग नहीं जानते थे वृंदावन क्या है। देखिए निर्जन में जप नहीं चल रहा है, लेकिन जप का शक्ति देखिए। हम लोग नहीं जानते थे कि वृंदावन कहाँ है। कौन जानता था जब से पहले?
आज वृंदावन में जगह मिलना मुश्किल है, वृंदावन भर गया है जप के कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम केवल उसका उच्चारण करते थे और गुरु दीक्षा के लिए प्रेरित हो गए। और हम लोग की ब्रज की ओर चल दिया और ब्रज का निवास मिल गया आसानी के साथ। बड़े बड़े देवता को यह साधन दुर्लभ है, हरिनाम। मुकुंद सेवा का उपाय करते हुए कोई मनुष्य पृथ्वी में कहीं पर है, उनकी प्रशंसा करते देवता। ये तद यवा ही देवा गायंती अहो अमिशाम किमकारी शोभनम, पंचम स्कंद भागवतम। बोले ये लोग ने क्या ऐसा सुकृति किया है कि जिनके फलस्वरूप मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर है। हमारी प्रशंसा चल रही है और हमें कहीं हीरा मोती दिखाई पड़ रहा है दूसरी जगह। ब्रज में आकर भी हीरा मोती खोज रहे हैं। उसका कारण एकांत में जप का अभाव। यस, या मंत्र के प्रति श्रद्धा का अभाव। ये मंत्र देगा कि नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं साथ साथ में, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। देखिए देखिए देखिए, ये बहुत बहुत सुंदर बात है, समझने लायक है। इन ब्राह्मण जब शिव जी को देखा और शिव जी ने उनको कह रहे मूर्ख ब्राह्मण तो वृंदावन का रास्ता पकड़। अब वो वृंदावन निकला। शिव जी ने कहा वृंदावन जाते टाइम प्रयाग बीच में पड़ा। अनेक वैष्णव माधव की आराधना में रत थे। सनातन गोस्वामी के बाद क्या ग्रंथ लिखे, एक बार पढ़िए आप लोग, पता चलेगा क्या ग्रंथ है वो। ये हमारी कथा को लिखे हैं हम लोग। भक्ति की कथा, विधि भक्तिकारी की कथा वहां पर दी गई है। वो वहां पर अनेक अनेक उनके सेव्य, कोई नरसिंह का पुजारी था, कोई वरा वामन, तो माधव की सब लोग सेवा कर रहे थे चतुर्भुज रूप में। वहां पर बिंदु माधव जी विराजमान है ना, प्रयागराज में। उनको माधव क्षेत्र कहते भी। तो उनकी सेवा में रखते वैष्णव और भिन्न भिन्न मंत्र बोल रहे थे ये लोग। कोई ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई भिन्न भिन्न मंत्र बोल रहे थे। तो इनको इस मंत्र में कुछ शंका हुई। अरे मेरे पास ये मंत्र है, ये लोग भी कुछ हो रहा, अरे वैष्णवा तुम लोग क्या कर रहे हैं तुम। अरे बोले चुप चुप, कहाँ से आ गया है। उन वैष्णवों ने बताया, अरे आप लोग क्यों चिल्ला रहे, भिन्न भिन्न क्यों कर रही है, आप चिल्लाहट बंद करो, दंडवतकारी आप दंडवत बंद करो, पहले बताओ कि मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे मूर्ख कहीं का कहीं से आया है लगता है। और कुछ वैष्णवों ने बताया कि देखो ये विष्णु की आराधना कर रहे हैं। देखिए भिन्न भिन्न रूप में भगवान की आराधना वैष्णवों के बीच में ला दिया उस मंत्र ने। उन मूर्ख ब्राह्मण जो वेद का अक्षर भी नहीं जानता था, वेद क्या है ये भी पता नहीं था, मेरे जैसे बिल्कुल मैं वैसा ही था। अगर प्रभुपाद जी की किताब हाथ में नहीं आई होती थी तो पता नहीं अभी तक तो समाप्त, हरि बोल कब के चल दिए होते थे। तो देखिए, तो वो ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण इस प्रकार बोल रहा था। कुछ विवेकी वैष्णवों ने कहा अरे चुप रहो, ये लोग विष्णु का आराधना में रत है। तो वो उनके फल की परीक्षा कर रहे थे, क्या उनका फल है या बोले विष्णु का फल का तो वैकुंठ फल है इत्यादि। तब तक माधव उनके सपनों में आ गए। माधव और शिव जी दोनों आए। बोले तुम सीधा यमुना का तट पकड़ो यहां से और वृंदावन जाओ। शिव जी ने कहा कि मैंने वृंदावन बोला था जाने के लिए। तो माधव बोला यहां से सीधा यमुना तट पकड़ो और तट के किनारे जाओ सीधा वृंदावन। और वो आ गया वृंदावन। गोप कुमार उनको मिल गए। उन अपने जप करता हुआ वो इन ब्रज में जब गोप कुमार मिले तो गोप कुमार को ब्राह्मण ने पूछा, न श्रुत्वा बहुविधम साध्यम साधनम च ततः न ततस्तत प्राप्यम न कृत्यं च निर्णेतुम न किंचित शक्यते मया। वो कहते हैं, वो ब्राह्मण अत्यंत नम्र निवेदन करके उन गोप कुमार को बोले कि देखिए इन गंगा तीर से लेकर काशी इत्यादि में घूमते हुए प्रयागराज में मैं अनेक जगह में गया,
लेकिन वहां भिन्न भिन्न साधन लोग कर रहे थे, उनके साध्य भिन्न भिन्न देखे, तो वस्तु तक क्या साध्य वस्तु है उसका मुझे पता नहीं है। एक मंत्र मुझे मिल गया है, मैं तो मंत्र जप करता हूं, और जप करते हुए और शिव जी और माधव जी ने लास्ट में मुझे यहाँ भेजा और यहाँ आप मिल गए हैं, तो प्राप्यम कृतंच निर्णय तुम न शक्य किंचित शक्य थे। कहते मैं उन फल का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि इससे क्या फल मिलेगा, ये मंत्र जब तो मैं करता हूं। तब वो गोप कुमार क्या बोलते, यच्च दिव्याज्ञा तेने दिम विफलम जन्म मन, कहते हैं कि देवी की आज्ञा में मेरा विश्वास था और उनके साथ में माधव ने मुझे यहाँ भेजा है, तो और मुझे विश्वास हो गया इस मंत्र में कि इसके कारण स्वप्न में शिव जी और माधव इस दोनों आकर के आज्ञा दिया। तो उन सर्वज्ञ गोप कुमार क्या बोले उनके विषय में, वो कहते तय्यवा अत्र आद्य सर्वज्ञम दयालुत्याम स्वदेववत प्राप्य रिष्ट प्रसन्नो अस्मि कृपणम माम समुद्र। कहते मैं अत्यंत कृपण दरिद्र हूं, अभी मैं जीने की इच्छा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं साध्य साधन का कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। ठीक जैसे उन बंग देश में महाप्रभु को तपन मिश्र जी मिल करके वो परेशान थे, साध्य साधन क्या है उनका निर्णय के लिए, और महाप्रभु ने उनको साध्य बताया और उनका साधन का भी निरूपण किया। सनातन गोस्वामी बात कहते कि तय्यवा अत्र अध्ययन सर्वज्ञ, उन गोप कुमार को विनती कर रहे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञ है क्योंकि आपने मेरी मन की बात जान लिया। उससे पहले मैं थोड़ा शीघ्रादि घड़ी सा में देख करके मैं जल्दी जा रहा हूं। उन ब्राह्मण ने उनके हृदय को देख करके उनके विचार को भी बता दिया था और उनके साथ घटी घटनाओं को भी बता दिया था। इसलिए कहते हैं सर्वज्ञ आप दयालु हैं, आप हमारे पर कृपा कीजिए, मैं अति कृपण दीन हूं, मैं तो मर जाना चाहता था कि क्या करूं क्या न करूं, और इतना लोग मुझे मिल गए तो मैं मृत्यु को वर्णन कर रहा था, लेकिन आप यहां मिल गए हैं तो आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। इस संशय सागर में मैं गिर पड़ा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो परीक्षित वाच, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि उनको श्रवण करके उन गोप कुमार ने क्या उत्तर दिया, वो कहते हैं कि देखिए उन्होंने केवलम तत्पदाम्बोजम साक्षात दीक्षा अवशिष्यते न तत् जपे अरति न आसक्ति किंतु तत् नाम कीर्तन है। वो कहते हैं यहाँ पर कि देखो वो जो उन्होंने जान लिया गोप कुमार ने कि ये उनको तो केवल मात्र गोपाल के चरणों का दर्शन ही बाकी है, बाकी वो कृतकृत्य हो गया है। जब से हो न हो हम लोग को जो ये मंत्र मिला है, ये मंत्र जप में जो बाधा दिखाई पड़ रही है वो ठीक इस प्रकार की कुछ ऊपर ऊपर की बाधा है। इससे कोई बाधित नहीं हो जाएगा, ध्यान रहे, क्योंकि मंत्र हमारे पास जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। यही गोपाल मंत्र हमको प्राप्त हुआ है या यही युगल मंत्र हमारे पास है। तो कहते केवलम तत्पदाम्बोजम साक्षात इच्छा अवशिष्यते। इनको तो केवल इन कहते हैं उन अपने मंत्र देवता का केवल दर्शन बाकी है, बाकी वो कृतकृत्य हो गए। तत् जपे अरति न आसक्ति, लेकिन उनके जप में उनकी आसक्ति है किंतु नाम कीर्तन है न। अब उनको तो केवल नाम कीर्तन करना चाहिए, जप में तो वो उनका आसक्ति है लेकिन उतनी नाम कीर्तन में नहीं है। देखिए शिक्षा देखिए सनातन गोस्वामी पाठ की, बोले केवल नाम कीर्तन में आसक्ति बनानी चाहिए। नाम जप में हमारी आसक्ति है, क्योंकि हम लोग आसक्ति है नहीं है लेकिन नाम करते हैं, तो सबसे पहले आसक्ति पूर्वक करना चाहिए ये शिक्षा। और क्योंकि जिस प्रकार इन माथुर ब्राह्मण को उनके गुरु मिल गए, उसी प्रकार मंत्र जप ने हमको पहले ही गुरु दे दिया है और उन्होंने शिक्षा दिया है कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, और तो वृंदावन की प्राप्ति भी हमको सुलभ हो गई है। अब बाकी क्या है, इस मंत्र जप ने बाकी क्या रखा है,
बताइए क्या बाकी रखा है? केवल तन नाम कीर्तन किंतु ना आसक्ति। हमारी उस नाम कीर्तन में आसक्ति हम उत्पन्न कर नहीं पाए हैं। बस थोड़ा सा देर है, आप आसक्ति उत्पन्न कीजिए इनमें। और इसी प्रकार वर्णाश्रम का फल क्या है? उन मोक्ष क्या? देखिए वर्णाश्रम का फल स्वर्ग है और सन्यास का फल मोक्ष है। लेकिन भक्ति का फल वो भी वैकुंठ बताया विधि भक्ति का फल। लेकिन नाम कीर्तन में जो आसक्त हो गए वो तो बस उन वृंदावन की गलियों में भटकेगा, केवल रोता हुआ नाम कीर्तन करता हुआ, बस वो पागल की तरह भटकने लगेगा। श्रील प्रभुपाद महाराज का आशीर्वाद है हम सब लोग के ऊपर। केवल नाम कीर्तन हमारे पास है, आसक्ति विहीन हमारा सब कुछ चल रहा है। बस इसमें आसक्ति निर्माण करके शीघ्र उन सर्वोपरि फल गोपाल देव के चरणारविंद की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।